हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको ओपन और क्लोज डाइस के बारे में पढ़ाऊंगा। अब आप कहोगे सर आपने ओपन और क्लोज डाइस के बारे में तो पहले ही पढ़ा दिया। बच्चों अभी तक जो मैंने ओपन और क्लोज डाइस के बारे में आपको पढ़ाया है वो केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, या हम कह सकते हैं एक जुगाड़ समझाया था बस, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कितने स्टेप बताए थे? 2 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले करने हैं अपोजिट फाइंड अपोजिट। देन उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं देते। यही 2 स्टेप समझाए थे। लेकिन बच्चों ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या ये जो जुगाड़ वाली बात है ये केवल आपको इजी क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे जो छोटे छोटे जैसे दिल्ली पुलिस का ये एग्जाम होने वाला है उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, उसके क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। मेथड बहुत सिंपल है। पहला 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप है कि फाइंड अपोजिट, सेकंड स्टेप अपोजिट कभी भी साथ में दिखाई नहीं देते। लेकिन बच्चों कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें आपको उस मेथड से आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम आंसर क्या लगाएं। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें शेड दिया होता है, ठीक है। अब आप उसमें डिसाइड ही नहीं कर पाते कि शेड किस तरीके से आएगा, शेड का कनेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो बच्चों अब इन कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, और एक तरीके से आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद वो वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको उसमें दिए हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज थी डाइस की उसके अंदर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस हैं वही मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये वह क्वेश्चन है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे से नहीं हो पाते, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें शेडेड पोर्शन दिया होता है। तो अब इन दोनों बातों को समझने के लिए पहले मैं आपको एक मेथड और समझाता हूं जो ओपन और क्लोज डाइस का मेन मेथड है, ठीक है, या हम कह सकते हैं पूरे डाइस चैप्टर का मेन मेथड है, ठीक है। अब देखो, जैसे बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक मेथड तो हमने सीख लिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एक मेथड हमने सीखा कि जिसमें हमारे 2 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप है फाइंड अपोजिट। सेकंड स्टेप होता है अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते, अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। अब बच्चों ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पहले आपको एक बेसिक बात समझाता हूं। जैसे ओपन डाइज होता है, ठीक है, ये ओपन डाइज है, ठीक है बच्चों, ये एक ओपन डाइज है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब बच्चों एक ये बेसिक बात है, अभी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, एक बेसिक नॉलेज की बात समझा रहा हूं, ठीक है, जो पॉसिबल होती है यहां पे ओपन डाइज में। ओपन डाइज में क्या होता है, जैसे मान लो हमको ये ओपन डाइज दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम अपोजिट फाइंड करें तो बच्चों 1 के अपोजिट क्या है? 5, 1 के अपोजिट क्या है? 5, 2 के अपोजिट क्या है? 6, 2 के अपोजिट क्या है? 6, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या है? 3, 4 के अपोजिट क्या है? 3, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना, अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस में बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगा, ये बेसिक बात नहीं पता होगी तो उन क्वेश्चंस में आप अटक जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो जैसे बच्चों ये एक ओपन डाइस दिया है तो हमने इसमें अपोजिट फाइंड कर लिए। 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट 3, ठीक है। अब बच्चों ओपन डाइस में मैं किसी भी चेहरे को उठाकर कहीं भी पुट कर सकता हूं। कहने का मतलब अभी समझाऊंगा प्रैक्टिकली। अभी मैंने क्या आपसे क्या कहा, मैं किसी भी फेस को उठा के कहीं भी पुट कर सकता हूं, ठीक है, या किसी भी फेस को कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। अब चाहे मैं पुट करूं किसी भी फेस को उठा के, चाहे शिफ्ट करूं, चाहे पुट करूं चाहे शिफ्ट करूं, बस एक बात का ध्यान रखना है, अपोजिट फेस चेंज नहीं होने चाहिए। अपोजिट फेस चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि अपोजिट फेस चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैं अभी आपको 2 बातें समझाने जा रहा हूं।
पुटिंग क्या होता है और शिफ्टिंग क्या होता है, पुट करना क्या होता है या शिफ्ट करना क्या होता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ शिफ्ट करना क्या होता है। अब सुनो, चाहे आप पुट करो चाहे शिफ्ट करो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अपोजिट फेस चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अब हम देखें ये 3 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ है, ठीक है। इस 3 को मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ और इस 3 को मैं नीचे भी ला सकता हूँ, ठीक है। ये डाइस की एक प्रॉपर्टी होती है, ओपन डाइस की। किसकी होती है? ओपन डाइस की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं इस 3 को ऊपर भी ले जा सकता हूँ और नीचे भी, मतलब इस 3 को मैं ऊपर भी शिफ्ट कर सकता हूँ और नीचे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसको हम समझेंगे कैसे, कहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बच्चा ये कह सकता है कि सर हम कहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों देखो, ये मान लेते हैं एक पाइप है, क्या है, एक पाइप है, ठीक है। ये एक पाइप है, इस पाइप के ऊपर ये पर्दा है, तो इस पर्दे को कहाँ तक शिफ्ट कर सकता हूँ, जहाँ तक पाइप है। तो इसको मैं यहाँ तक ले जा सकता हूँ, नीचे यहाँ तक ला सकता हूँ, तो इसलिए मैं 3 को यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ और यहाँ भी, ठीक है। अब उसी प्रकार बच्चों देखो, जैसे ये है, हाँ एक बात ध्यान रखना, चाहे मैं शिफ्ट करूं चाहे पुट करूं, एक बार में एक ही फेस को कर सकते हैं। एक बार में कितने फेस को कर सकते हैं? एक ही फेस को कर सकते हैं, चाहे शिफ्ट कर लो चाहे पुट कर लो। समझ गए इस बात को? एक बार में कितने फेस को कर सकते हैं? एक को। अब देखो, अब जैसे मैं बात करता हूं इस 4 की, अब मैं 4 को, ये 4 के लिए यहां से यहां तक क्या है, एक पाइपलाइन है, क्या है, पाइपलाइन। तो इस 4 को मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, यहाँ नीचे भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ला सकता हूँ, मतलब इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकता हूँ और नीचे भी कर सकता हूँ। उसी प्रकार 1 को, 1 के लिए पाइपलाइन कौन सी है? 1 के लिए बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक एक पाइपलाइन है, तो इस 1 को मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ और इस 1 को मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब बच्चों जैसे अब मैं बात करूँगा बच्चों 6 की, किसकी बात करूंगा बच्चों? 6 की। अब 6 की पाइपलाइन तो यहीं शुरू यहीं खत्म हो गई, इसको मैं आगे हवा में तो शिफ्ट नहीं कर सकता ना। क्या मैं 6 को हवा में शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या इधर हवा में कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। शिफ्ट, अब मैं इसको जब शिफ्ट नहीं कर सकता तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो पुट कैसे करेंगे? देखो अब 2 के अपोजिट 6 है ना, अब मैं 6 को यहां से हटाकर, इस 6 को यहां से हटाकर यहां पुट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? देखो 2 के अपोजिट 6 था, अभी भी 2 के अपोजिट 6 है। समझ गए? तो शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, मैं किसी भी फेस को कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मूव कराने के लिए रास्ता होना चाहिए, या कह सकते हैं पाइपलाइन मौजूद होनी चाहिए, जो मैंने आपको समझाई थी अभी, ठीक है। इसको मिटा के यहीं लिख लेते हैं। जैसे इस 3 को कब कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? ऊपर भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इसको एक पाइपलाइन मिली हुई है, एक रास्ता मिला हुआ है, तो ये ऊपर यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी चला जाएगा। लेकिन 6 नहीं कर सकता मूव, क्योंकि 6 के लिए इधर कोई जगह है नहीं मूव कराने के लिए, ना इधर कोई है। समझ गए इस बात को? तो आई होप आपको ये शिफ्टिंग और पुटिंग मेथड समझ में आया होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, चाहे आप शिफ्ट करो चाहे पुट करो, अपोजिट फेस चेंज नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, एक बार में कितने फेस को चेंज कर सकते हैं? एक को। समझ गए? क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये तो हो गया एक बेसिक मेथड, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको एक पुराना मेथड रिवाइज कराया था, किसका? ओपन और क्लोज डाइस का। पहला स्टेप क्या है? फाइंड अपोजिट। सेकंड स्टेप क्या है? अपोजिट फेस कभी साथ में नहीं आ सकते। फिर मैंने अभी आपको एक बेसिक बात समझाई, पुटिंग और शिफ्टिंग, ठीक है। और मैंने ये भी समझाया कि पुटिंग और शिफ्टिंग का यूज करते टाइम हमारा अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि एक बार में कितने फेस को चेंज करते हैं? एक को। अब बच्चों मैं आपको एक मेथड और समझाने जा रहा हूं ओपन और क्लोज डाइस का। क्या ध्यान से देखना, ये है ओपन और क्लोज डाइस में चेक करने का क्लॉकवाइज मेथड। कौन सा मेथड? क्लॉकवाइज। अब जैसे हमको ये डाइस दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। ये मान लेते हैं हमको एक डाइस दिया है, ये, ठीक है। इस पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझको ये क्लोज डाइस दिया है और इस पे जो नंबर यूज हुए हैं वो यूज हुए हैं 1 2 और 4, ठीक है। अब आपसे पूछा ये पासा बनेगा या नहीं बनेगा। अब बच्चों एक मेथड तो आपने पहले ही सीख रखा है, पहला काम क्या है? फाइंड अपोजिट। तो 1 के अपोजिट क्या है बच्चों? 5 है, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या है? 6 है। और बच्चों 3 के अपोजिट क्या है? 4 है। अब यहाँ पे यूज हुए 1 2 4, 1 2 4, ये तीनों अपोजिट नहीं है तो ये पासा बन सकता है। ये एक बेसिक मेथड हुआ। अब दूसरा मेथड सिखाता हूँ जो एक मेन मेथड है, ठीक है। वो मेन मेथड क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना। अब
बच्चों एक मेथड मैंने बताया आपको, ये मेन मेथड है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज के केस में क्या होता है, हम यहां भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और यहां भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। अगर क्लोज और ओपन दोनों डाइज में क्लॉकवाइज रोटेशन सेम रहता है तो वह पासा बनता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अगर ओपन और क्लोज डाइज में क्लॉकवाइज रोटेशन सेम रहता है तो क्लोज डाइज बनेगा, ठीक है। और अगर ओपन और क्लोज डाइज में क्लॉकवाइज रोटेशन सेम नहीं रहता है तो क्लोज डाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखकर दिखा दिया था, दूसरा आप समझ ही जाओगे। तो अगर ओपन और क्लोज डाइज में क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा रहता है, सेम रहता है तो क्लोज डाइज बनेगा। तो क्या लिखा है मैंने, क्लोज डाइज बनेगा। और अगर बच्चों अगर ओपन और क्लोज डाइज में क्लॉकवाइज रोटेशन सेम नहीं रहता है, क्या लिख रहा हूं मैं, सेम नहीं रहता है, ठीक है, तो बच्चों क्लोज डाइज नहीं बनेगा। क्लियर है बात, समझ गए। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन सेम नहीं रहता है, इस बार क्या लिखा है मैंने, अगर ओपन और क्लोज डाइज में क्लॉकवाइज रोटेशन सेम नहीं रहता है तो बच्चों तो क्लोज डाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब मैं इसको समझाता हूं, ये मैंने क्या लिखाया है। देखो बच्चों, जैसे अब मैं इसमें क्लॉकवाइज मूव करता हूं, ठीक है, तो जैसे मैं यहां से क्लॉक 4 से मूव करता हूं तो क्या आएगा, 4 1 2, यही आएगा 4 1 2। तो बच्चों आया 4 1 2। अब बच्चों यहां पे घूमूं तो जिन तीन चेहरों के बीच में यहां क्लॉकवाइज घुमाऊं तो उन्हीं तीन चेहरों के बीच में यहां घूमूंगा, समझ गए। तो यहां पे क्लॉकवाइज किस किस नंबर के बीच में घुमाऊं, 4 1 और 2। तो यहां भी मुझे 4 1 और 2 के बीच में ही क्लॉकवाइज घूमना होगा। पर ओपन डाइज में क्लॉकवाइज उन्हीं तीन चेहरों के बीच में घूम सकते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, मैंने कहा ओपन डाइज में क्लॉकवाइज उन तीन चेहरों के बीच में घूम सकते हैं जिन तीन चेहरों के बीच में कितने डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है। अब जैसे ये तीनों चेहरे हैं, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री है तो मैं क्लॉकवाइज मूव कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे लेता, ये तीन चेहरे हैं तो इन तीन चेहरों के बीच में कितने डिग्री है, 90 डिग्री, तो मैं इन तीन चेहरों के बीच में क्लॉकवाइज मूव कर सकता हूं। अगर मान लो इस तरीके से होता तो अब इन तीन चेहरों के बीच में बच्चों कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो मैं इन तीन चेहरों के बीच में क्लॉकवाइज घूम सकता हूं। उसी प्रकार बच्चों ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से। अब इन तीन चेहरों को देखो तो इन तीनों के बीच में भी 90 डिग्री है, तो इनके बीच में भी मैं क्लॉकवाइज घूम सकता हूं, ठीक है। अब बच्चों जब क्लॉकवाइज में यहां पे 4 से घूमना स्टार्ट हुआ तो यहां भी 4 से ही घूमूंगा। अब देखो, अब 1 2 3 इन तीनों चेहरों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज इन तीनों के बीच में मूव कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मूव किया था 4 1 2, तो 4 1 2 आया, तो अब यहाँ भी 4 से ही घूमूंगा, तो बच्चों 4 1 2, ठीक है। तो देखो दोनों में सेम आया, तो ये वाला क्लोज डाइज बनेगा, ठीक है। अब मैं एक और आपको वो दे देता हूँ, एक और डाइस देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट डाइस देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, समझ गए। चलो मिटाते नहीं है, मैं यहां बना देता हूं। अब मैंने अगला डाइस दिया आपको, अगला क्लोज डाइस दिया, ये अगला क्लोज डाइस मैंने आपको दिया और इसमें मैंने आपको लिखकर दे दिया। तो बच्चों मैंने यहां पे आपको नंबर दिए 4 2 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 से मूव करूं, या चलो 4 से ही मूव कर लेते हैं, किससे मूव कर लेते हैं, 4 से, तो क्लॉकवाइज घूमना है तो क्या आएगा 4 2 1, क्या आएगा 4 2 1, यही आ रहा है 4 2 1। अब यहाँ भी मुझे 4 से घूमना है। अब मैं 4 से जब क्लॉकवाइज घूमूंगा तो बच्चों 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ना कि 2 आएगा,
समझ रहे हो? तो क्या आएगा 4 1 आएगा। तो यहां पे आ रहा है, अब इस वाले केस में इन तीनों के बीच में 4 1 2 आ रहा है, 4 1 2। अब क्या क्लॉकवाइज रोटेशन सेम है यहां पे और यहां पे नहीं है, तो अब ये वाला डाइज नहीं बनेगा। समझ गए इस बात को? क्लियर है? अब मैं आपको एक डाइज और देता हूं और डीपली समझाता हूं। आई थिंक ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। तो देखो यहां पे क्लॉकवाइज मूव क्या था 4 1 2 4 1 2, यहां पे क्या आया 4 1 2, तो दोनों सेम है, एकदम सही है। अब मैं यहां आया, यहां पे क्लॉकवाइज में 4 से घुमा तो आया 4 2 1, क्या आया बच्चों 4 2 1 4 2 1, पर यहां पे क्या आ रहा है 4 1 2 आ रहा है। तो और ध्यान रखना यहां क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो यहां भी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे, ठीक है? तो सेम नहीं आया तो अब ये नहीं बन सकता, ठीक है? अब मैं इसका एक और एग्जांपल लेके चलता हूं। अब देखो ये तो समझ में आ गया था ना, उन तीन चेहरों के बीच में मूव कर सकते जिनके बीच में 90 डिग्री हो, ठीक है? तो बच्चों ये तो आप सबको पता ही था, इसको मिटा देता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं एक और एग्जांपल लेके। जैसे अब मैंने यहां पर दिया आपको डाइज 5 6 4 5 6 4। अब आप कहोगे सर ये बनेगा या नहीं बनेगा? देखो अब बच्चों यहां 5 से चलो मूव करते हैं, ठीक है? तो क्या आएगा क्लॉकवाइज अगर मैं मूव करता हूं आएगा 5 6 4, यही आएगा 5 6 4 5 6 4। अब आप यहां पे अगर इन तीन चेहरों को देखोगे, 5 यहां है, 6 यहां है, 4 यहां है। अब आप कहोगे इन तीनों के बीच में तो 90 डिग्री, तो इन तीनों के बीच में हम मूव कैसे करें, क्योंकि इस तरीके से 90 डिग्री चाहिए। तो हम बनाने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए। अब कैसे बनाएंगे? शिफ्टिंग और पुटिंग की मदद से। किसकी मदद से? शिफ्टिंग और पुटिंग की मदद से। अब देखो, अब इस 4 को अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, मैं कर सकता हूं, मैंने बताया था डाइस की ये प्रॉपर्टी होती है ओपन डाइस की। कौन से डाइस की? ओपन डाइस की। तो मैं इस 4 को नीचे ला सकता हूं। अगर इस 4 को मैं नीचे ले आऊं यहां पे इस तरीके से, तो अब देखो 4 6 और 5 के बीच में, 4 6 और 5 के बीच में कितने डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो अब मैं फिर से क्लॉकवाइज मूव कर सकता हूं। तो किससे मूव हुए थे हम? 5 से। तो 5 से यहां मूव हुए थे तो 5 से यहीं होंगे। तो यहां भी 5 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 5 से स्टार्ट किया था, तो यहां भी 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या आएगा 5 6 4। तो बच्चों सेम आ रहा है 5 6 4। तो बच्चों ये वाला डाइस भी बनेगा, ठीक है? वैसे चेक करोगे देखो 5 6 4 अलग है, यहाँ तो कोई भी अपोजिट नहीं है तो बनेगा। समझ गए? लेकिन इसको आप इस वाले मेथड से गलत कर दोगे, क्योंकि इसमें हम देखें 4 2 1 4 2 1, तो अपोजिट कोई है ही नहीं, तो भी ये नहीं बना। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना ये एक डिटेल मेथड है। कौन सा मेथड है? डिटेल। लेकिन अभी आपको कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। समझ गए? आई थिंक मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बेसिक मेथड तो मैं आपको समझा चुका हूं, वो बहुत बेसिक मेथड है, ठीक है? वैसे वो कोई मेथड नहीं, वो एक तरह से जुगाड़ है, ठीक है? उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है? कौन सा जुगाड़ है? जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है। क्या है वो? एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक ईजी सा कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो क्या है? एक जुगाड़ है। क्या है? कि सबसे पहला स्टेप अपोजिट फाइंड कर लो, और सेकंड स्टेप अपोजिट कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है? उससे अधिकतर क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब ये है मेन मेथड जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है? ये बहुत सिंपल सा है। अगर ओपन और क्लोज डाइस दोनों में, ओपन डाइस में भी और क्लोज डाइस में, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन सेम रहता है तो क्लोज डाइस बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन सेम नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, तो क्लोज डाइस नहीं बनेगा। ये सिंपल सा मेथड है। और ओपन डाइज में हम क्लॉकवाइज कौन से तीन चेहरों के बीच में घूम सकते हैं? जिन तीन चेहरों के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। क्लियर है? और कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको ये समझाया, ये वाला केस समझाया, जैसे यहां पे क्या था 4 5 6, और बच्चों ये 4 5 6 तीनों पास में नहीं थे। 4 यहां है, 5 यहां है, 6 यहां है। तो अब 4 को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, इसलिए मैंने आपको पहले क्या समझाया था? शिफ्टिंग और पुटिंग समझाया था। तो अब मैं 4 को यहां नीचे शिफ्ट कर सकता हूं। तो जब मैं 4 को यहां शिफ्ट कर लूंगा तो अब इन तीनों के बीच में कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। तो मैं आराम से क्लॉकवाइज घूम सकता हूं। तो 5 6 4, तो इसलिए दोनों में क्या आया? सेम। तो ये वाला डाइस बन सकता है। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूं आपको, ठीक है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो देखो अब जैसे ये सब मिटा देता हूं, ये हमारा डाइस था। अब की बार मैंने आपको एक क्लोज डाइस दिया, इसमें मैंने आपको लिख कर दिया, नंबर लिख के दिए 4 4
461 461। अब आपसे पूछा कि ये क्लोज डाइज इस ओपन से बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो बच्चों, अब 461 में अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूं, चाहे 6 से घूम लो चाहे 4 से घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं देखो ऐसे घूमा, 461 घूम गया, तो यहां पे लिख लेते हैं 461 आ गया 461। अब लेकिन मैं यहां देखूं तो 4 यहां है, 6 यहां है, 1 यहां है, तीनों अलग अलग हैं, काफी दूर दूर हैं। तो इन तीनों के बीच में 90 डिग्री तो नहीं है, तो मैं 90 डिग्री बनाने की कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल है तो ट्राई करूंगा। तो अब देखो मैंने आपको पुटिंग समझाया था। अब देखो 6 को मैं शिफ्ट तो करा नहीं सकता, शिफ्ट तो इधर कर नहीं सकता, तो मैं इसको मिटा के यहां से पुट कर लूंगा, यहां से उठा के यहां रख लूंगा, और अपोजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां भी 2 के अपोजिट 6 था, यहां भी 2 के अपोजिट 6 है। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को शिफ्ट कर लूंगा, 4 को क्या कर लूंगा, ऊपर शिफ्ट कर लूंगा, 4 को यहां ले आऊंगा। तो अब बच्चों देखो मैं यहां पे घूमता हूं तो देखो आ गया 461, आ गया 461, क्योंकि इन तीनों के बीच में कितने डिग्री है, 90 डिग्री। मैं इजीली क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा 461। तो अब देखो दोनों जगह सेम आ गया, तो मतलब ये वाला डाइस भी बनेगा। इस वाले मेथड से देख लें, 461 कोई अपोजिट नहीं है, बनेगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप के केस में आपको इस बेसिक मेथड से गलती हो जाती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ओपन और क्लोज वाइज में कितनी बातें समझा दी, 3 बातें। पहली, एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि पहला स्टेप होता है फाइंड अपोजिट, सेकंड स्टेप अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते। सेकंड चीज मैंने आपको समझाई पुटिंग और शिफ्टिंग। पुटिंग और शिफ्टिंग में किस बात का ध्यान रखना होता है कि अपोजिट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन मैंने आपको ये मेन मेथड समझाया कि हम ओपन डाइज और क्लोज डाइज दोनों में क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। अगर दोनों में क्लॉकवाइज रोटेशन सेम रहा तो क्लोज डाइज बनेगा, अगर दोनों में क्लॉकवाइज रोटेशन सेम नहीं रहा तो क्लोज डाइज नहीं बनेगा, ठीक है। और बच्चों यहां पे ओपन डाइज में कौन से 3 चेहरों के बीच में हम क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, जिन 3 चेहरों के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 45। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों अब हम करेंगे आपके टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 45, जो आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने आपको भी समझाया, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 में, ठीक है, ये आपकी टेस्ट सीरीज का ही है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको ओपन डाइज कुछ ऐसे दिया है, ये आपका ओपन डाइज है, ठीक है बच्चों। ये आपका कैसा डाइज बना दिया हमने, ओपन डाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 दिया है ऐसे पॉइंट्स में, 5। यहाँ पे आपको डबल सर्कल दिया है, देन आपको यहाँ पे बच्चों हैश दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे बच्चों आपको स्टार बना के दिया है, ठीक। देन आपको यहाँ पर ये स्टार बनाया है, और देन यहाँ पे सर्कल। अब आपको यहाँ पे 4 डाइस दिए हैं, अब बच्चों देखते हैं। पहले डाइस में आपको यहाँ पे दिया है स्टार, यहाँ पे दिया है 5, और यहाँ दिया है बच्चों आपको डबल सर्कल, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अगेन दिया है स्टार, यहाँ दिया है हैश, और यहाँ दिया है बच्चों आपको डबल सर्कल। यहाँ पे दिया है स्टार, यहाँ पे दिया है सर्कल, और यहाँ पे दिया है बच्चों 5। यहाँ पे दिया है स्टार, यहाँ पे दिया है हैश, और यहाँ पे दिया है सिंगल सर्कल, ठीक है बच्चों। अब देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ये ए डाइस, बी डाइस, सी डाइस और डी डाइस। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान से रखना, सुनना। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कौन सा क्लोज डाइस नहीं बनेगा। क्या पूछा है, कौन सा क्लोज डाइस नहीं बनेगा। और 45 से पहले जो क्वेश्चन थे ओपन और क्लोज डाइस के, उसमें आपसे पूछा गया था कौन सा क्लोज डाइस बनेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान अच्छे से देना है कि वो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कि क्लोज डाइस बनेगा या क्लोज डाइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा क्लोज डाइस नहीं बनेगा। तो पहले हम आपके बेसिक मेथड को ही लेके चलते हैं। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपोजिट फाइंड करते हैं। तो बच्चों हैश के अपोजिट क्या आ गया, स्टार
आ गया। उसका डबल सर्कल के अपोजिट क्या आया बच्चों, सिंगल सर्कल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ 5 के अपोजिट क्या आ गया, स्टार। ठीक है, अभी हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। मैं अब आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मेथड मैंने आपको क्यों सिखाया है। ठीक है जी, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों, अगर मैं इस वाले डाइस की बात करूं तो इस पे क्या है, स्टार 5 स्टार है, 5 है और डबल सर्कल है। क्या तीनों में कोई भी अपोजिट है, नहीं है। इन तीनों में कोई भी अपोजिट फेस नहीं है, तो ये वाला डाइस बनेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग के, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब ये वाला डाइस बनेगा, पर सवाल में क्या पूछा है, कौन सा नहीं बनेगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, स्टार, फिर दिया बच्चों हैश, फिर दिया डबल सर्कल। फिर से बच्चों कोई भी अपोजिट नहीं है, फिर से ये डाइस बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंगल सर्कल, स्टार 5, इन तीनों में फिर से कोई अपोजिट नहीं है, तो बच्चों फिर से ये बनेगा। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट में दिया है हैश, सिंगल सर्कल और स्टार, फिर से बच्चों कोई भी अपोजिट नहीं है, ये भी बनेगा। अब बच्चों ये तो चारों बन रहे हैं, अब आप फंस गए। बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेरे चारों सही आ रहे हैं, मेरे चारों क्लोज डाइस कैसे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों आंसर में क्या पूछा है, कि क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है, कौन सा क्लोज डाइस नहीं बनेगा। तो अभी मैंने बेसिक मेथड का यूज किया, मेरा तो चारों बन गए, तो देखो हो गई गड़बड़। इसलिए मैंने कहा था जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये केवल नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर लागू होता है, तो इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड भी समझाया ताकि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब देखो, अब मैं दूसरे मेथड से करूंगा। तो दूसरे मेथड से अगर मैं करता हूं तो पहले मैं इस वाले डाइस को देखता हूं। चलो जैसे इसमें हम घूमते हैं इन तीन चेहरों के बीच में, कौन से तीन चेहरे हैं, स्टार, डबल सर्कल और 5, इनके बीच में क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कहां से मूव करते हैं, स्टार से करते हैं। तो बच्चों क्या आएगा, स्टार डबल सर्कल 5, स्टार डबल सर्कल और ये आया 5। अब इन्हीं तीन चेहरों के बीच में यहां घूमना पड़ेगा, तो बच्चों हम किससे घूमे, स्टार से, तो ये रहा स्टार। तो देखो इन तीनों चेहरों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, स्टार डबल सर्कल और 5 के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं क्लॉकवाइज घूम सकता हूं। तो क्या आएगा, स्टार डबल सर्कल 5, देखो स्टार डबल सर्कल 5। तो बच्चों दोनों जगह सेम आ गया, तो अब सेम आया तो मतलब ये वाला पासा बनेगा। ठीक है, अब इस वाले को चेक कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, देखो सेम आया है। अब नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं। अब इसमें हम इससे घूम लेते हैं, या इसमें चलो स्टार से ही घूम लेते हैं। क्या आता है, स्टार 5 सिंगल सर्कल, स्टार 5 और सिंगल सर्कल। देखो यहां से स्टार से क्लॉकवाइज मूव करूंगा, स्टार 5 सिंगल सर्कल, स्टार 5 सिंगल सर्कल। अब बच्चों यहां अगर मैं इन तीन चेहरों को देखता हूं, स्टार 5 और सिंगल चेहरा, स्टार 5 और सिंगल सर्कल को देखता हूं, तो इनके बीच में इस टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं है, इस टाइप से नहीं है ना। मैंने कहा था तीन चेहरों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इनका शेप इस टाइप का नहीं है, मतलब तीनों साथ में होने चाहिए थे, पर ये 5 थोड़ा अलग जा रहा है। तो अब इस 5 को मैं शिफ्ट करके इधर ला सकता हूँ, इस 5 को मैं शिफ्ट करके इधर ला सकता हूँ, यहाँ पर ले आऊँगा, तो मैंने शिफ्टिंग का यूज़ किया। ठीक है, तो अब देखो बन जाएगा स्टार 5 सिंगल सर्कल बन गया। अब ये तीनों चेहरे साथ में हैं और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो देखो बन गया स्टार 5 सिंगल सर्कल। तो बच्चों स्टार 5 सिंगल सर्कल, तो बच्चों ये वाला भी बनेगा। क्लियर है बात। अब बच्चों आते हैं इस वाले पे, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार से घूमते हैं, इस बार स्टार अलग है, स्टार सिंगल सर्कल हैश, तो स्टार सिंगल सर्कल हैश ये आया। इसमें देखो यहां से घुमा मैं, स्टार सिंगल सर्कल हैश। ठीक है, स्टार सिंगल सर्कल हैश। अब बच्चों यही तीन चेहरे हम यहां देखते हैं ओपन डाइज में। स्टार तो ये रहा, अब सिंगल सर्कल ये रहा और हैश ये रहा। अब तीनों अलग ही अलग हैं, दूर दूर हैं, तो अब मैं यहाँ पे पुटिंग का यूज कर सकता हूँ। पुटिंग का कैसे, अब इस सर्कल को मैं यहां से उठाकर यहां ले आऊं, ले आया और इसको इधर शिफ्ट कर लूं, तो ये पॉसिबल है, तो मैंने कर लिया।
ध्यान रखना, पॉसिबल है तभी मैं करूंगा। तो इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, स्टार को शिफ्ट कर लिया, तो क्या था हमारा स्टार सिंगल सर्कल हैश। तो बच्चों देखो अब स्टार से क्लॉकवाइज घूमूंगा, स्टार सिंगल सर्कल हैश। तो बच्चों फिर से सेम आ गया, स्टार सिंगल सर्कल हैश। तो बच्चों ये भी बनेगा। अब बचता है मेरा लास्ट, चलो इनको पहले इनकी जगह पहुंचा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ था। अब बच्चों देखते हैं लास्ट, इसमें घूमते हैं, इसमें क्या आएगा, स्टार डबल सर्कल हैश। क्या आ रहा है, स्टार डबल सर्कल हैश। अब बच्चों इस वाले केस में आया आपका स्टार डबल सर्कल हैश, यही आया। अब बच्चों इन तीन चेहरों को यहां देखते हैं। अब बच्चों फिर से वही बात, स्टार यहां है, ठीक है, डबल सर्कल ये रहा पास में और हैश भी है, तीनों पास में ही है। तो और तीनों के बीच में क्या बनना है बच्चों, 90 डिग्री। अब बच्चों जब मैं स्टार से क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो क्या आएगा, स्टार हैश आएगा। स्टार के बाद क्लॉकवाइज मूव करना है, क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, पर यहां पे क्या आ रहा है, स्टार डबल सर्कल आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया, इन तीनों, अब ऐसे तो घूम नहीं सकता क्योंकि ऐसे तो हैश ही नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, और ऐसे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और मेरे को कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मुझे कैसे मूव करना है बच्चों, क्लॉकवाइज, मैंने आपको समझाया था क्लॉकवाइज मूव करना है। तो क्या आएगा, स्टार हैश डबल सर्कल, ठीक है। तो अब यहां पर आया बच्चों स्टार हैश डबल सर्कल। क्या यहां पे दोनों का क्लॉकवाइज रोटेशन सेम आया, नहीं आया, तो यह वाला डाइज नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हुआ, बी, तो एकदम सही दिया है। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चों जो हमारे आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें एक तो कुछ डाइज ऐसे दे देते हैं हमको, कुछ ओपन डाइज ऐसे देते हैं जिनमें खाली चेहरे होते हैं। खाली चेहरे का मतलब कि उनके ऊपर कोई ना सिंबल होता, ना ABCD होती, ना कोई नंबर होता, सिर्फ खाली फेस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस में भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है। और कुछ शेड वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें शेड दिया होता है कि हाफ शेड कर दिया, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी, ठीक है, एक तरह से आपके सॉल्यूशंस भी रहेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी, ठीक है। जो एक तो आपका जो यहाँ पे ब्लैंक, जैसे इस तरह से फेस एकदम ब्लैंक दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ब्लैंक, ऐसे ब्लैंक वाले ओपन डाइज में बच्चा कंफ्यूज होता है, तो उनके ऊपर रहेगी। और कुछ क्वेश्चंस वो जिनके ऊपर ऐसे शेड दे देते हैं, हाफ शेड करके दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि कौन सा क्लोज डाइज बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं यही एक्सप्लेन करूंगा, एक तरह से आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और समझाऊंगा भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। कौन से दो क्वेश्चन होंगे, एक तो जिसमें ब्लैंक दे देते हैं ओपन डाइज को एकदम, एक जिनमें ऐसे शेड दे देते हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।